आज जैसे ही सुबह हुआ तब मैंने एक क्वेश्चन बैंक पकड़ा जिसका नाम है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक। और ये क्वेश्चन बैंक जो है ना 10th वालों के लिए है। मेरे भाई सुबह होते ही मैं इस क्वेश्चन बैंक को एकदम उठाया और सुबह से ही एकदम ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा VVI हिंदी का निबंध है जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा। जी हाँ मेरे भाई, हम सुबह से ही आपका जो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है ना और मॉडल पेपर है ना और सैंपल पेपर जो भी है बिहार बोर्ड के लिए 10th का आता है ना, सारे जगह से हमने आपको 10 या 12 लगता है मतलब कि निबंध ढूंढ कर लाया है। मेरे भाई इस पर इतना ज्यादा मेहनत किया गया है, इतना ज्यादा मेहनत किया गया है। अगर आप रियली में इसको याद करके जाते हो तो सारा निबंध बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा। भाई साहब जितना क्वेश्चन का जवाब देना होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चन भाई साहब लड़ जाएगा यहां से, है ना। अगर एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो 3 क्वेश्चन कम से कम लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं बोल रहा हूं ना बहुत ज्यादा मेहनत किया गया इस वीडियो पर, है ना। क्वेश्चन बैंक है ना, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक हो गया मेरे भाई, मॉडल पेपर हो गया, सारे जगह से ढूंढा गया है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक कौन सा निबंध बिहार बोर्ड पूछेगा। तो मेरे भाई इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। भाई साहब सबसे पहले आपको मैं इतना फ्री में सारा चीज अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है और वीडियो कैसा लगा अंत में एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि 8 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, क्योंकि मेरे भाई आपका निबंध जो आता है 8 मार्क्स का आता है ना, 8 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। कि 10 मार्क्स का आता है जी, 8 मार्क्स का आता है ना। चलिए कोई बात नहीं, पहला जो हमारा निबंध है जितना भी मार्क्स का आता है कोई बात नहीं, लेकिन भाई साहब फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। अपने भाषा में लिख कर दिया हूं, ये नहीं कि किताबी भाषा में। आप किताब उठाकर देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर देख लेना, गूगल पर सर्च करके देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। ये हम खुद लिखे हैं, एक टीचर्स का ये भाषा है और ये आप जल्दी कैप्चर कर पाओगे, जल्दी कैच कर पाओगे और आपको जल्दी याद होगा। इतना इजी तरीके से लिखा गया है। पहला मेरे भाई है निबंध, जो पहला नंबर निबंध है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण पर 100% चांस इस बार बन रहा है कि 2026 के परीक्षा में बिहार बोर्ड पूछेगा। करके जाना है, भूलना नहीं है मेरे भाई। पहले आपको क्या लिखना है, भूमिका, फिर लिखना है वृक्ष की महत्ता, फिर आपको लिखना है लाभ, फिर आपको क्या लिखना है मेरे भाई, कटाई से हानि, और फिर आपको लिखना है निष्कर्ष। इतना 5 पॉइंट आपको लिखना है और यही 5 पॉइंट आपके एग्जाम में देगा। आप एक बार भाषा पढ़ सकते हो, है ना। क्या है यहाँ पर देखो, पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है ना, क्योंकि बिना उनके धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है और इसीलिए वृक्षारोपण को सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता। इतना आसान भाषा में आपको, है ना, दे रहा हूं लिखकर। इतना आसान भाषा में किसी के पास क्षमता ही नहीं है कि खुद से लिख कर दे। मेरे भाई मैं आपको दे रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। आप एक बार ना क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। दूसरी बात, वृक्ष की महत्ता, है ना। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल फूल, छाया और लकड़ी देते हैं। वे धरती को सुंदर बनाते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं और वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। भाई साहब हालांकि ये वीडियो 10 मिनट तक का होना है, ज्यादा टाइम का हो जाएगा तो आप लोग बर्दाश्त नहीं करोगे, तो मैं सोच रहा हूं 7 से 8 मिनट के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, है ना, कंप्लीट कर दूं। इसका पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, वहां से जाना, आप लोग डाउनलोड कर लेना और आसानी पूर्वक उसको याद कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका प्रश्न निबंध में यहीं से पूछेगा, आपका पूरा बन जाएगा। तो एक बार आप परिभाषा पढ़ लेना, सारा चीज अपने भाषा में लिखा गया है, सारा निबंध, है ना। भाई साहब आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है हमें, है ना। आप बढ़िया देख सकते हो, कटाई से हानि, जब लोग लालच में आकर पेड़ों को अंधाधुंध काटते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, बारिश कम होने लगती है, बाढ़ और सूखी जैसे आपदाएं होने लगती है ना, गर्मी असामान्य रूप से बढ़ जाती है और प्रदूषण भी फैल रहा है। ये नॉर्मल है। वृक्षारोपण, जब वृक्ष नहीं रहेगा, वृक्ष के तुम काट दोगे तो पहली बात है मेरे भाई, आप देखते हो ना आजकल बाढ़ वगैरह आती है, तो बाढ़ आती है ना तो वृक्ष के जड़ों तर ना बाढ़ रुकती है ना, वो वृक्ष अड़ लेता है बाढ़ को ना, बाढ़ की स्पीड को ना वृक्ष रोकता है। लेकिन आप वृक्ष काट दोगे तो वो बाढ़ क्या करेगा, जमीन को ही काट देगा। तो बहुत सारे है ना। फिर क्या है, गर्मी असामान्य रूप से बढ़ जाता है। आप वृक्ष ही नहीं रहेगा तो वहां से वायु नहीं आएगा, और वायु नहीं आएगा तो भाई साहब हमारा क्या होगा, ठंडी नहीं होगा, गर्मी ही बढ़ेगी। इस तरीके से, है ना। फिर निष्कर्ष, हमें हर वर्ष
पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस तरीके से आपको सारा चीज लिखना है। ओके, अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्या है, निबंध 2 हमारा प्रदूषण। आपको क्या लिखना है, भूमिका लिखना है, आराम से एकदम अपने भाषा में लिखा हूं। फिर जल प्रदूषण लिखना है, वायु प्रदूषण लिखना है, फिर मेरे भाई ध्वनि प्रदूषण है ना, प्रदूषण का निवारण और उपसंहार लिख देना है। पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर फुल में फुल मार्क्स नहीं दिया ना बिहार बोर्ड, तो आप मेरा नाम बदल देना। इस तरीके से मैं आपको लिख कर दे रहा हूं ना मेरे भाई, कोई नहीं देगा, बिलीव करो, है ना, बस आप हमें सपोर्ट कर दो। जितना मेरे अंदर क्षमता है ना, वो मैं अगर आपके सामने निकाल के रख दूंगा ना, तो रियलिटी में कह रहा हूं, आप जितने बड़े बड़े यूट्यूबर पर भरोसा किया ना, उसको तुम ना भाई साहब भूल जाओगे, है ना। पिछले साल भी मैंने दिया था और सारा क्वेश्चन लड़वाया था। बस एक बार हमारे ऊपर भरोसा आप करो, है ना, एक बार भरोसा कर दो, उसके बाद तुम देखना ऐसा ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना कि तुम कुछ भाई साहब, मतलब इतना क्या मैं बताऊं, कुछ कह ही नहीं सकता यार। तो मेरे भाई अब सारा का आंसर मैं यहाँ पर नहीं लाया हूं, किस लिए, क्योंकि मेरे भाई वीडियो लंबा हो जाएगा। अब मैं निबंध बता दे रहा हूं कि भाई साहब 2 निबंध हुआ ना, भाई साहब कुछ निबंध बता दे रहा हूं जो आपको करना है। इसका आंसर मिलेगा आपको, है ना, बढ़िया तरीके से लिखा हुआ पीडीएफ में डाल दिया जाएगा। कहां पर डाला जाएगा वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु पर आपको देखकर जाना है ना। मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी पर देखकर जाना है ना। अगला पर्यावरण संरक्षण पर एकदम इंपॉर्टेंट है, निस्वार्थ पूर्वक भाव से इसको याद करके जाना, लड़ जाएगा। अगला बात किया जाए, शिक्षक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सर्च किया गया इस पर, है ना। और मेरे पास शिक्षक दिवस के बाद है स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वास्थ्य और व्यायाम पर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला मेरे प्रिय त्योहार, कोई भी त्योहार आपका आ सकता है, चाहे बात किया जाए होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, कोई भी आ सकता है। आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना है। नंबर भारतीय किसान की समस्या और समाधान। पंजाब में इतना स्थिति खराब हुआ है किसान पर, हो सकता है 2026 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए। आगे बात किया जाए विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिया हूं, देख लो कौन कौन लिया हूं, है ना। पुस्तकालय लिया हूं, इसको आपको देखकर जाना है ना। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्रता दिवस लिया हूं, इसको भी करके जाना है। छात्र और अनुशासन, इसको भी करके जाना है। और मेरे भाई मेरे प्रिय खेल, क्रिकेट भी आ सकता है, फुटबॉल या फिर हॉकी, तीनों में से कोई आ सकता है, करके जाना है। इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा वो मैं बताता हूं मेरे भाई। उससे पहले पिछले साल हमने जो भी गेस क्वेश्चन दिया था, वो सारे प्रश्न हूबहू बिहार बोर्ड हमारे गेस क्वेश्चन से पूछे थे। इस तरीके का हमारा गेस क्वेश्चन ट्रिकली वगैरह रहता है, आप लोग सब जानते हो। इस तरीके का हमारा नोट्स रहता है मेरे भाई, है ना। विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर मात्र आपको 251 रुपया देना होगा। 251 रुपया में ऑल सब्जेक्ट्स का गेस क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, सारा चीज यहाँ पर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को लड़वाने का मैं जिम्मेवारी लूंगा। और भाई साहब इसका पीडीएफ आपको विद्या वाहिनी क्लासेज पर ही अपलोड कर दिया जाएगा। जल्दी जाओ, जैसे हमारा, है ना, जैसे हमारा मेरे भाई 50 से प्लस, 50 नहीं 80 से प्लस लाइक होता है, 80 से प्लस लाइक होता है तो हम लोग मेरे भाई फ्री में ये पीडीएफ अपलोड कर देंगे। 80 से प्लस लाइक होता है तो फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब आपके ऊपर मेरे भाई ये निर्भर है कि आप 80 लाइक करवाते हो या नहीं। 80 लाइक जैसे ही हो जाएगा मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। ये आपके लिए टारगेट है 80 प्लस लाइक का। कोई दिक्कत है मेरे भाई, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, टाटा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, बाय बाय।